हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू वी शर्मा's व्लॉग। भाई घर आ चुकी हूँ मैं, और आज मैं घर जल्दी आ गई थी। बात ये है, खुशखबरी तो ये थी भाई कि मैं घर जल्दी आ गई। आज हमारे ऑफिस में था पेस्ट कंट्रोल, होने वाला था वो 7 बजे से, लेकिन पेस्ट कंट्रोल वाले भैया जल्दी आ गए थे। और फिर ये हुआ कि भाई सबने बोला, मतलब सबने गया, सब में मैं ही आती हूँ। मैंने बोला कि भाई जब हम 6:30 बजे जाने वाले थे तो जो क्यों ना 6 बजे निकल जाए। तो मैं निकल गई 6 बजे घर के लिए, और मैं आ गई थी 6:30 बजे आज घर। 6:30 बजे घर आने के बाद ऑस्कर को घुमाया फिराया, फिर उसके बाद सोचा 7 बज गए थे मुझे ऑलमोस्ट। फिर 7 बजे से 8 साढ़े 8 तक मैंने एक्सरसाइज की, औशु को खाना खिलाया, और सब अब फ्री होके भाई साहब मैं बिल्कुल खाली और थकी हुई हो गई हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कर लिया आज 1-1.5 घंटा, क्योंकि मुझे पतला होना है बहुत ही जल्दी 1 महीने में। तो मुझे जितने भी उपाय दिख रहे हैं मैं सब करने का ट्राई कर रही हूँ। आपके पास कुछ होम रेमेडीज़ हो गए तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि ये रेमेडीज़ मुझे जाननी है और मुझे जल्दी से जल्दी पतला होना है। और रक्षाबंधन भी आ रहा है गाइस, तो मैंने कुछ ड्रेसेस निकाली हैं मेरे पास। यार मेरे को आई डोंट नो कि मेरा ये शॉपिंग का जो फितूर है वो कब ख़त्म होगा कभी कि नहीं होगा, ये भी मुझे नहीं पता। वैसे होना नहीं चाहिए, बट उतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए मेरे पास। एंड थैंक गॉड टू गॉड, भाई भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बना रखा है कि मैं अपनी चीज़ें अपने साथ अपने आप अपने लिए कर सकती हूँ। एंड नानू और मैं दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों में। सो वी लाइक ईच अदर, वी हैव लाइक इतना अच्छा बॉन्ड कि इट्स लाइक फैमिली बॉन्ड होता है ना, वैसा वाला बॉन्ड है। एंड लिटरली वो भले ही कुछ नहीं कर रही है व्लॉग में, भले ही कुछ नहीं कर रही है, मुझे बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, लेकिन उसका होना मेरे लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। एंड ठीक है, जैसे भी है, अब कहाँ जाएगी, यहीं है वैसा वाला हाल हो गया है। इट्स लाइक ऑस्कर ओके, ऑस्कर पे भी ना पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था कुछ चीज़ों पे, लेकिन एट द एंड आई रियलाइज्ड है तो मेरा ही, इसको मार के भी मुझे ही दुख होता है। इसको प्यार करती तो मुझे खुशी होती है, तो भाई इसको मैं मारूँ क्यों? इसको समझाऊंगी, इसको प्यार करूँगी, बस उतना ही है। तो अब ये जैसा ऑस्कर वैसे मेरे लिए नाना हो गई है, बट ये बात वो नहीं समझ रही गाइस, वो मेरे दिल की बात नहीं समझ रही है। पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब मैं तो वो चेंज तो हुई है पहले से, आई नो डाउट वो बहुत चेंज हुई है मुझे लेके या फिर चीज़ों को लेके। उसके अंदर बहुत लेज़ीपन आ गया है, जो कि ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो ठीक रहे, मुझे कोई लालच नहीं है उससे। मुझे चाहिए कि भैया वो अपने लाइफ में अच्छे से रहे, अच्छा खुश रहे। चाहिए क्या यार, वैसे भी हम दोनों इतने आराम से इतने फन लाइफ जी रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अगर आप एक्साइटमेंट डाल दोगे तो क्या ही हो जाएगा। तो ना अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो आगे वाला, तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया, बट ठीक है। तो मैं सब कुछ तैयार व्यार होके बाद, मेरा सब कुछ होने के बाद अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, और थोड़ी देर में नानू आने वाली है, और आज हम खाएंगे सैलड, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद अब मेरे को लाइट फूड खाने की आदत हो जाएगी कुछ दिनों में, जल्दी ही हो जाए भगवान करे, क्योंकि मैंने मीठा तो छोड़ दिया है। एंड फॉर श्योर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 1 महीने में थोड़ा 1-2 किलो वज़न घटा लूँ, जो कि पॉसिबल है गाइस, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी। एंड यस गाइस, सिमरन को हम सब बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब हम भी मिस कर रहे हैं। इस बार तो हमने बहुत ही पागलपन किया है, तो लिटरली सिमरन इज़ लाइक माई बच्चा, मेरी जान, मेरी बच्ची, बहुत प्यारी लड़की है भाई वो, मैं क्या ही बोलूँ उसके लिए। चलो तो बैठ जाते हैं अपने आसन पे। देखो आया थका हुआ इंसान घर पे आया, ये खाओ या कैमरे को। तुम्हारी आँख को क्या हो गया? तुम्हारी आँख को क्या हो गया बाबू? सीमेंट? अरे तुमको थोड़ी ना चिन्हना था, अरे चिन्हते तो लौंडे हैं ड्रम में, तुम अपनी आँख का चिन्हवा के आ गई। मैं रो रहा था बेबी, तुम्हें मिस कर रहा था मैं। एक आँख से रो रही थी क्या? एक आँख से ज़्यादा पानी निकल गया। एक आँख से कहीं इसका पानी निकल गया। छोड़ पागल, छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़ दे आंचल, जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, पेट तो झुकना रहा, आंचल चाहिए, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, जमाना क्या कहेगा तुम्हें। आंख में अब डालेंगे मैं दवाई, ठंड ठंड डालूंगी सही हो जाएगी एकदम। तुम्हें बोला मैंने लेके तो हेलमेट लेके नहीं देती तू मेरे को। हेलमेट क्यों देना तुमको लेके? अबे अच्छी You वाली don't have helmet? अबे अच्छी वाली हेलमेट होती तो मैं ऐसे डाल लेता ना सर पे। अच्छा वाला हेलमेट नहीं है तुम्हारे पास, गरीब लड़की। गाइस कल ही हम हेमलेट लेके आएंगे, अब कुछ भी हो जाए तो हेमलेट आएगा। अब इससे बोलो पैसे खाने खर्चे के लिए, अभी तुरंत खर्चे कर देगी, लेकिन अपना हेमलेट नहीं लिया जा रहा इससे। अभी बोलो इससे कि एक ड्रेस लेने जाना है तो अभी चलेगी, पर इससे अपना हेमलेट ना लिया जा रहा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, चाहे आगे नहीं बोलूँगी मैं, पहले भूखी पड़ी है ये मेरे से। तो गाइस अभी ये हुआ कि हमने ना कोई कभी मूवी देख रहे थे, क्योंकि कोई तो मूवी थी नहीं, तो हमने ZEE5 पे मूवी देखी एक डिटेक्टिव शेरगिल जो थी दिलजीत दोसांझ की। तो ऐसे ही बैठे बैठे जब सिमरन आई थी तब लगाई थी, तो आधी मूवी देखी आधी छोड़ देती। तो आज मैं अकेली थी, मैंने सोचा एक्सरसाइज करते करते क्या ही करूँ, तो मैंने मूवी लगा ली और एक्सरसाइज करते करते मैं देख ली। तो इसने ऑल ऑफ सडन आज ये बोला कि भाई मेरे को वो मूवी देखनी है। तो मैंने कहा वो तो मैंने ख़त्म भी कर दी, और मैंने कहा देखो आगे कहानी बताती हूँ। उसने कहा नहीं, मैंने कहा पूछ ले, कह नहीं बता मत दियो। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि वो जो गूंगी बहरी लड़की होती है वो अपने बाप को मार दिया। तो उसके बाद से ही सदमे में चली गई। नानू बाबू सदमे में नहीं चली गई, ऐसे कोई बात नहीं, लड़कियाँ होती गंदी कभी कभी ना, वो अपने दादी को मार देते, कोई बात नहीं बाबू, तुम मत किराया करो, तुम्हें कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई बात नहीं, कोई बात, तुम तो अच्छा लड़की हो ना, तुमको क्या टेंशन है, तुमको किसी को थोड़ी ना मारने जा रही हो, हैं? हम तो सुबह घूमे घूमे के आने जा रहे हैं। चलो शर्मा को मारने जा रहा हूँ चुड़ैल औरत, तू देख अब तेरा कोई मूवी। मैंने अगर तेरे को सारी मूवी इंटरनेट से निकाल के ना बताई ना बैठे बैठे हॉल में कि देख इसका एंडिंग ये होने वाला है, तू देख। कोई बात नहीं, तू बता दियो, मेरे को फिर भी इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई इंटरेस्ट नहीं बेटे, तेरी मैं तो शक्ल नहीं पूछती बनी रहती ना, हूँ, मैं तू पूछती देख। रहती हूँ आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने, मेरी तो आदत है आगे क्या होने वाला, मैं ही तेरे पूछती को तो हूँ। ट्रेलर में भाई, बता देना चाहिए था जब लास्ट एपिसोड देख मैं रहे तो थे कि पूछा ही था ना, तू रहने दे, पूछा ही था। तू क्यों देख रही है? हाँ, बहुत कर लिया ये जो डब्बा आया हमको गाइस, एक ये डब्बा आया है प्रमोशन के लिए, इसका अभी आधा सामान वो उन्होंने भेजना भूल गए, लेकिन हम शूट कब करेंगे। ये पूरे यही 3 का ही है, राखियाँ नहीं भेजी क्यों? उसने बोला आई टॉक विद माय टीम एंड लेट यू नो, टॉक ही कर रही है वो, उसका आंसर नहीं दे रही। उसके बाद उसने वो भेजा था कि प्लीज लेट अस नो अबाउट जो तेरे को मैसेज भेजा उन्होंने। ओके एनीवेज, तो हम शूट कब करेंगे, क्योंकि हम तो भाई कल हमारा तो कहीं जाने का प्लान हो गया है। बैठे बैठे हमारे यहाँ ऐसा होता था, बैठे बैठे क्या करें, बैठे क्या करें, करना है कुछ काम शुरू करो, ट्रिप की तैयारी लेके ट्रिप का नाम, बस ऐसे ही हो गया। जय हो एयरपोर्ट बाबा की। तो गाइस हमारा कल कहीं ट्रिप प्लान हुआ है, लेट्स सी वो कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है। और इसका ऑफिस है और हम दोनों ही जा रहे हैं, फिर हमारा ढोलू कैसे रहेगा। मेरी बेटी को हम घूमने ले जा रहे हैं, इसलिए अब हम चल बेटी चल, भाई लेट हो रहा है, चल आगे। गाइस ये ढोलू को देखो, ओ हो बड़ा वाइट लग रहा है हमारा ढोलू। ये आया घूमी करने, लोखंड वाला आया, बताओ इसके चक्कर में लाया लोखंड वाला। तो गाइस जैसे आपको पता है कि कल हमारा तो ट्रिप है, और इसके साथ साथ हमें इसको भी ट्रिप कराना तो बनता ही था, तो इसको लेके आ गए हम बाहर, क्योंकि हम 2 दिन अब नहीं रहने वाले हैं घर पे। कली चूचू चलो अंदर, चलो घर, अच्छा बेटा गुड बॉय, ये तो गुड बॉय हो गया आशिता। I don't know why, but ये गंदा सा मिरर में कल भी मैंने वीडियो बनाई और आज भी मैं बना रही हूँ। ओह भाई मेरी आँख ठीक हो गई, बेटर है बिना मैं दवाई डाले। तो बात यहाँ पे ये है, यह है, बहुत एंगर, यह है आवाज आई। मेरे को एक आंसर दो, क्या आप लोगों ने भी इस सेक्सी बैग के जैसे ये चिया सीड्स, जैसे हिंदी में क्या कहता है, सॉरी सब्जी, अच्छा वाइस हो गया ना। मेरी लड़की थोड़ी अभी ज्यादा ही सेक्सी मूड में है, जब वो गुस्से होते हैं तो ज्यादा सेक्सी बन जाती है। शक्ल दिखा ना, पिटने से बच गई है बस, पिट शक्ल दिखा,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई इतना ज्यादा सेक्सी कैसे लग सकता है? गाइस ईवी शर्मा पीछे से ऐसी दिखती है। ओ माय गॉड, इतना गुस्सा। शक्ल देखो ना, थोड़ा सा साइड पोज। ओके, ये वाली प्रोफाइल अच्छी आती है आपकी मैम? मैम मैम, वन ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ। मैम 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 प्लीज। मैम व्हाई यू वॉशिंग? वी हैव काम वाले। मैं अपने बच्चे खाने के लिए कल तक वेट करूँ क्या? तो ऊपर धुले में पड़े हैं। मैं पानी उसको इसी में देती हूँ ना। और सो मैं जब भी देती हूँ वो धुल के पानी भी देता है। ओह माय वही गॉड। कराने से पानी में। अच्छा, आप इतना गुस्सा क्यों हो, ये तो बताओ। क्या आते ही बेड पे काटने की तुम्हारी जो गंदी आदत है। भाई आई वाज डूइंग ऑर्डर्स, ओके, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। यार ये खत्म तो नहीं हो गया ये? अरे तो आगे देख नहीं सकती क्या? ओह माय गॉड, अगले सर में मैं काम कर रही हूँ। तो एक ही चीज तो बोला था, बट देख तो लिया, वो भी मैंने ही देखा है। तो इसलिए मैं तो आई नहीं इसलिए। So? पढ़ा तुझे। नहीं, मैंने तेरे से तेरी एंट्री के पहले देख लिया था। क्या बाद में गई है तू? तेरी एंट्री के पहले देख ली थी, मैं तो बाहर थी उस टाइम। वाओ, मेरी गलती है फिर तो। ओह माय गॉड, ए भैया इतना गुस्सा, सॉरी नानू, इतना गुस्सा। मेरी गलती है। गाइस ये लड़की मेरी नहीं है। मैं भी इसकी नहीं हूँ। ये लड़की मेरी तू नहीं है। कौन सा मेरी है? तू वही है क्या? तू भी तो वो नहीं है। क्यों हूँ मैं वापस हमारे व्लॉग पे और ये सेटअप में, क्योंकि ये सेटअप में मैं क्या ही बोलूँ, नानू तो है नहीं हमारे पास, तो नानू को तो फोर्स नहीं कर सकती चीज़ें बनाने के लिए। टाइम हैज़ चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो आई गेस वो भी बहुत चेंज हो चुकी है। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करता रहता है। हमारे घर में अब ऐसा हो रहा है। तो लेकिन जो रिश्ता है आपका और हमारा वो कभी नहीं बदलेगा। मतलब ये हमारा भी नहीं, मैं बोलूँगी मेरे साथ आपका जो रिश्ता है वो मैं कभी बदलने नहीं दूंगी और मैं नहीं चाहती वो कभी बदले। तो प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। वैसे भी मुझे भाई आपसे बात करना ये मेरा खुशी है, मेरे को शौक है उस चीज़ को करने का। मैं यूट्यूब पे रहूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रहूँ, मैं आपसे बातें करूँ, आपके कमेंट्स पढूँ, रिप्लाई करूँ, जो थोड़ा टाइम में नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज हम आपके कमेंट्स पढ़ने वाले, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछे थे सोनू निगम जी के सॉन्ग्स और बहुत सारे लोगों ने उनके आंसर्स किया और बहुत लोगों ने ये बताया कि उन्होंने जो मैंने सॉन्ग गाया था तू कभी जानेगी, ये सॉन्ग नहीं सुना है। तो गाइस ये किसी मूवी का सॉन्ग नहीं है, एक एल्बम का सॉन्ग है जो उन्होंने बनाई थी। और उस टाइम पे ना, हमारे टाइम पे जब मैं छोटी हुआ करती थी, तो दलेर मेहंदी जी की, मिक्का जी की, इन सब के ना एल्बम्स आया करते थे। जैसे कांटा लगा, कांटा लगा तो फिर भी काफ़ी पहले का बात का है, लेकिन सोनू निगम के पहले सारे सॉन्ग्स आते थे, एल्बम सॉन्ग्स। तो ये वही वाले सॉन्ग्स हैं। बट आपने जिन्होंने हमें बताए नए नए अच्छे अच्छे गाने, तो वो तो हम पढ़ेंगे, साथ में आपके सबके कमेंट्स आज मैं पढ़ने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्ट, क्योंकि मैंने खोला हुआ है अपना लास्ट व्लॉग और व्यूज़ नहीं आए बट आपके कमेंट्स आए, मेरे को उसी में खुशी मिल रही है। बट ठीक है, तो पहला यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मोहित शर्मा का। उन्होंने बोला है लाबू बेकार है, नेगेटिव फैलाते उसे फेंक देना चाहिए। डेफिनेटली मैं घर में नहीं रखूँगी और मैं ऑफिस भी नहीं लेके जाऊँगी, मैं फेंक दूँगी। तो थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड फॉर योर लव। नितिन वत्स ने बोला है अरे ये सही है लाबू, इससे नेगेटिव आ रही है, सही नहीं है, आ रही है, आप इतना हटा दो, इससे बहुत बोला जा रहा है। गाइज जैसे कि मैं इतनी वैसे सुपरस्टिशियस हूँ नहीं, बट अब आपने बोला है, बहुत मैंने भी बहुत जगह से इंस्टा रील्स देख लिया है कि भाई लाबू घर के लिए ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली मैं उसको हटा दूंगी। थैंक यू नितिन, हटा देना चाहिए लाबू। अंश गुलियानी ने भी ये बोला है क्योंकि नेगेटिविटी के लिए है, तो थैंक यू अंश। निशिता ने बोला है लाबू से नेगेटिव मानी जा रही है, घर में और मेरे पास भी था, मैंने भी हटा दिया, अब अपने डॉग को भी दिया था, उसने भी नहीं छोड़ा लाबू को। पर हमारे ऑस्कर को पसंद नहीं आया तो ऑस्कर नहीं प्ले कर रहा है उसे, एनीवेज मुझे फेंकना ही पड़ेगा तो मैं फेंक दूंगी। दीपक विरमानी ने बोला है व्हाई आर यू नॉट मीटिंग डुगू, शी इज नॉट प्रेजेंट इन योर व्लॉग्स। दीपक जी एक्चुअली बात है कि अभी डुगू और हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है, हम लोग फ्रेंड्स नहीं रहे हैं। कहीं एक टाइम पे हम ऐसे फ्रेंड्स हुआ करते थे कि भाई मर्दे मार दे वाले, पर टाइम हैज चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड आई लिटरली मुझे अभी बुरा नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग में मुझे बुरा लगा था कि जब हमारी लड़ाई भी नहीं हुई एज सच, हमारी ऑल ऑफ सडन बात होना बंद हो गई है, तो उस टाइम में बुरा लग रहा था। बट ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, शी इज़ डूइंग गुड इन हर लाइफ, आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग माई लाइफ। तो
ठीक है, जिसका जितना होता है, तो हमारी बातचीत नहीं हो रही है। ग्री कंपायर ने बोला है सही कहा लाबूबू डॉल नहीं रखो प्लीज। थैंक यू ग्री कंपायर। गाइस आपके इतने सारे कंसर्न्स आ चुके हैं ना भाई, लिटरली मैं अभी लाबूबू तो फेंकने वाली हूँ। अंशु तोमर ने लिखा है एवीदी मैंने नहीं सुना ये सॉन्ग जो आप बोल रही हैं, एंड सोनू निगम सर का मेरा फेवरेट सॉन्ग मेरे हाथ में तेरा हाथ, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। तो ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ गाइस। तो आप लोगों का हाथ मेरे हाथ में हो तो मैं यार लिटरली 50K तो कर ही लूंगी इस साल में। तो थैंक यू अंशु तोमर। रमनदीप ने बोला है मैंने नहीं सुना यार, सच में तू सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनती, पंजाबी सॉन्ग वो भी बहुत कम बस। सच में तो सॉन्ग्स वो मतलब रमनदीप बिल्कुल सॉन्ग्स नहीं सुनती और पंजाबी सॉन्ग्स सुनती है वो भी, पर बहुत कम। कोई बात नहीं रमन, इट्स ओके। सिमर ने लिखा है मैंने नहीं सुना ये सॉन्ग सोनू निगम का। कोई सॉन्ग हिंदी कम से कम सुनता है, पंजाबी अच्छे लगते हैं। मतलब वो कम से कम सिमर जो है उनको पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो हिंदी सॉन्ग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनका। कोई बात नहीं। राजेश शर्मा ने लिखा है आज अच्छा लगा कि नानू ब्रो ने व्लॉग बनाया, ऐसे ही बनाते रहो प्लीज यार। अगर वो बनाएंगे तो वेल एंड गुड, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बट वो मेरी खुशी के लिए भी नहीं बना रही गाइस, इसमें क्या ही बोलूँ अब। सिमर सिंह ने बोला है वी मिस सिमरन द व्लॉग, जल्दी आना सिमरन। सिमर हम ऑलरेडी उसको मिस कर रहे हैं, कल उसको वीडियो कॉल भी किया था, बट क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है, तो उसको भी जॉब है, हमारी भी जॉब है, तो क्या कर सकते हैं गाइस, लेट्स सी। एनीवेज जब भी वो आएगी वी विल प्लान सून, जब भी हम मिलें। फिर गी कंपेयर का मैसेज आया है, सोनू निगम मेरे बेस्ट सिंगर हैं, आप उनका वो वाला सॉन्ग सुनकर देखो एक बार, तू ही तू सतरंगी रे, बहुत प्यारा सॉन्ग है, थैंक यू। फिर निशिता ने बोला ये सॉन्ग तो नहीं सुना, बट उनका फेवरेट सॉन्ग है कभी अलविदा ना कहना, और सेकेंड है कल हो ना हो। तो कभी अलविदा ना कहना ये तो हमारे लिए हो गया भाई, आपने बोला, मैं ये ले लेती हूँ आप लोगों की तरफ से हमारे लिए कि कभी अलविदा ना कहना, तो डेफिनेटली मैं तो कभी अलविदा नहीं कहने वाली हूँ आप लोगों को। आपको मेरी ये पागलपंती या फालतू की बातें झेलनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ थैंक यू निशिता। शेफाली जैन है नहीं सुनिया सॉन्ग, पूरा सॉन्ग बताओ ये भी थी यार, पूरा सॉन्ग गाऊंगी बाद में, पर कोई बात नहीं अगर आपने नहीं सुना है तो। गुड मॉर्निंग श्वेता ने बोला है, श्वेता मुलेरकर ने आज टाइम मिला यार ब्लॉग देखने का, कोई बात नहीं, जब आपके पास टाइम हो आप तब देख लीजिएगा गाइस। नितिन वत्स ने बोला मैंने सुना है ये सॉन्ग सोनू निगम जी का, मेरा फेवरेट, इनका फेवरेट सॉन्ग है सोनियो सोनियो। नितिन ने ये फाइनली कोई तो एक बंदा जिसने ये सॉन्ग सुना है और उन्होंने उनका फेवरेट सॉन्ग बताया है, सोनिया ओ सोनिया। इसका जो यहाँ पे जो लड़की नहीं दिख रही है, जो यहाँ पे बैठी होनी चाहिए, उसी का फेवरेट सॉन्ग है ये। ओके अंश गुलियानी, सोनू निगम का फेवरेट सॉन्ग है कल हो ना हो, एंड ये सॉन्ग मैंने नहीं सुना। ओके अंश ने गाना नहीं सुना और उनका कल होना फेवरेट सॉन्ग है। मोहित शर्मा ने मैंने नहीं सुना ये सॉन्ग, ओके दोबारा रिपीट हो रहा है गैस, मेरा फेवरेट सॉन्ग है कभी अलविदा ना कहना। काजल ने दिया है दिल। राजेश ने भी बोला है नहीं सुना सॉन्ग। भावना ठाकुर का है कि घर में मत रखो, ना ऑफिस में रखो, ना घर पे रखो लाबूबू, इसको फेंक दो ईवीदी। थैंक यू भावना, बट ये डेफिनेटली आप लोगों ने जितने भी कंसर्न दिखाए हैं डेफिनेटली मैं ये फेंक दूंगी। अब तो मेरे को भी ऐसा हाई लेवल हो गया है। रजत तलवार ने बोला है मेरा फेवरेट सॉन्ग है कल हो ना हो, बट ये सॉन्ग नहीं सुना उन्होंने। सिर्फ शेफाली जैन ने बोला है कल होना फेवरेट सॉन्ग है, नहीं है फेवरेट नहीं है, अच्छा लगता है। ओके उनका फेवरेट सॉन्ग नहीं है कल होना हो शेफाली जैन का, बट उन्हें अच्छा लगता है, नाइस। किसी ने पूछा है, डीजे दीक्षा ने पूछा है मधु दी से कब मिलने जाओगे, आजकल आप मधु दीदी से बात नहीं करते वीडियो कॉल पर। तो गाइज वो अपनी लाइफ में भी बहुत बिजी हैं और हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, हमारी उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। फिर जब उनके पास टाइम होता है तो हमारे पास नहीं होता, और जब हमारे पास होता है तो उनके पास नहीं होता। तो वो इस टाइम का इम्बैलेंस की वजह से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से। और सच बताऊँ तो इतनी अच्छी बातचीत है भी नहीं अभी, कुछ चीज़ें हुई हैं पुरानी, मैं नहीं बोलूँगी लड़ाई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, बस ऑल ऑफ सडन बात होना बंद हो गई है। वो थोड़ा उनको टाइम चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ उथल पुथल हो गया है, उधर भी हुआ था इधर भी हुआ है, तो सब अपनी लाइफ को सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सॉर्ट करके शांति से रहना चाहते हैं, और हमने पूरा उनको टाइम दिया हुआ है कि टेक हर टाइम,
कि वो अच्छे से अपनी चीज़ों से कोप अप करें और कवर अप कर लें हर चीज़ को। और जब उनके पास टाइम हो या फिर उनको बात करने का मन हो तो वी आर डेफिनेटली हियर। हम किसी से ऐसे भागते नहीं हैं। तो बस यही है, लड़ाइयाँ किसी से नहीं हुई हैं, बस बातचीत थोड़ी कम हो गई है। मैं ये नहीं बोलूँगी बंद हो गई है, बट कम हो गई है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी मैच नहीं कर पाती हैं आपके दोस्तों से या फैमिली से, तो वही चीज़ हुई है। तो वो अपने टाइम से लेके वो चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। होपफुली ये चीज़ें अच्छे से हो जाए, अपनी लाइफ में खुश होंगे डेफिनेटली। तो ये है आज का हमारा एंड सेशन। और आई नो कि मेरी तरह, हमारी नोकझोंक की तरह आप लोग भी नानू को यहाँ मिस कर रहे हो ऑफ कोर्स, इस सीट पे बैठने का। बट कोई नहीं, आप यहाँ पे इमेजिन कर लो नानू बैठी हुई है, क्या कर सकते हैं भाई, जब वो है ही नहीं तो। हाँ, वी मिस यू नानू, वी मिस यू गाइस, वी मिस हर यार। ओके, तो मिलते हैं अब आपको नए व्लॉग में नए तरीके से, क्योंकि कल हम जाने वाले एक ट्रिप पे, तो वो आपको देखने मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। देख है क्या होने वाला है कल, आपको अंदाजा लगाना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, जिसने सही बताया उसका जवाब, उसका नाम हम लेंगे, ठीक है गाइस। और उसके लिए मैं प्यारी प्यारी इमोजीज दूंगी, इट्स अ न्यू थिंग राइट। तो जो भी ये सही बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, नानू और मैं, तो उनके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड इमोजी भेजूंगी मतलब यहाँ पे कहीं लगा दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, किची किची से वी लव यू। और ऐसे ही प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, लव यू।